मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप ऑफ क्लास 10th। आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स February 15 से स्टार्ट हैं, तो अभी आपके पास जितना टाइम बाकी है उसमें आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करनी है, वो आज हम पूरा इस रोड मैप वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, देखो आप सभी जानते हैं कि आपके पास अभी 2.5 मंथ्स बाकी हैं, हाफ नवंबर, देन दिसंबर एंड जनवरी, 2.5 मंथ्स है। अब इस टाइम में कैसे आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखो नवंबर आपके पास आधा बाकी है, तो नवंबर के एंड तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मैं होप करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का 80-90% सिलेबस तो हो ही गया होगा। तो नवंबर के एंड तक आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है, क्योंकि फिर दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स भी हैं, तो फिर आपको सिलेबस करने का टाइम नहीं मिलेगा दिसंबर में, इसलिए नवंबर में ही आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आप सभी जानते हैं कि आपको 10th क्लास है, आपकी बोर्ड की क्लास है, तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करो, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, सभी को प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने पर ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, उनको आप तभी आंसर कर सकते हो व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट क्लियरली, ठीक है। एंड जितनी भी साइंस में आपको एक्टिविटीज गिवन है, जो भी आपको बॉक्स में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सब कुछ आपको करना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, देखो नवंबर में तो आपको अपना सिलेबस कर लेना है, फिर दिसंबर में आपको अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है, बिकॉज दिसंबर में आपका स्कूल प्री बोर्ड्स कंडक्ट करेगा, तो फिर आपको प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी होगी। एंड आपके जो दिसंबर में प्री बोर्ड्स होंगे ना, वो बिल्कुल आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स जैसे होंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि सीबीएसई ने ऑलरेडी आपके सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं, तो अब जो स्कूल प्री बोर्ड्स कंडक्ट करेगा दिसंबर में, वो बिल्कुल आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स जैसे होंगे, उनका जो फॉर्मेट होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम्स जैसा ही होगा, ओके। तो उसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी प्री बोर्ड्स के लिए। अब देखो ये जो प्री बोर्ड्स एंड ये जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, इनके मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप प्री बोर्ड्स में, क्लास टेस्ट में जैसा स्कोर करोगे ना, तो इससे आपके स्कूल को एक आइडिया आ जाता है कि आपका लेवल क्या है, आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, एंड देन फिर उस हिसाब से आपको इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। जो स्कूल हैं वो इंटरनल असेसमेंट में इतने मार्क्स काटते तो नहीं है, लेकिन जितना आप प्री बोर्ड में, क्लास टेस्ट में स्कोर करते हो, तो इससे स्कूल को एक आइडिया आ जाएगा, एंड देन उस हिसाब से आपको इंटरनल असेसमेंट दी जाती है। तो ये जो आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं दिसंबर में, जो आपके प्री बोर्ड्स होंगे, उसमें आपको अपना 100% देना है, बेस्ट देना है। एंड अगर आप अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, एंड देन जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी फायदा होगा, ठीक है। अब देखो प्री बोर्ड्स आपके बिल्कुल फाइनल बोर्ड एग्जाम्स जैसे होंगे, तो उसके लिए आपको सैंपल पेपर्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैंपल पेपर इज लाइक अ मिरर, वो एक मिरर की तरह होता है, उससे हमें अपनी रिफ्लेक्शन मिलती है कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितना बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं, हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ पर किस टॉपिक में हमें और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, तो ये सब कुछ हमें पता चलता है, ठीक है। हम टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, आंसर्स हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके ही पता चलता है, ठीक है। एंड प्री बोर्ड्स आपके बिल्कुल वैसे उसी फॉर्मेट में होंगे, तो आपको प्री बोर्ड से भी पहले सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। अभी तक तो बस आप प्रिपरेशन करे जा रहे हो, लेकिन जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, तब आपको अपना फाइनल आइडिया आएगा कि आप कहाँ खड़े हो, कहाँ स्टैंड करते हो, एंड कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। तो सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना मस्ट है अच्छा स्कोर करने के लिए। अब हमें कौन से पब्लिकेशन की सैंपल पेपर की बुक को प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, देयर आर मेनी पब्लिकेशंस, एंड सारी पब्लिकेशंस अपनी सैंपल पेपर की बुक को रिलीज करती हैं, पब्लिश करती हैं, तो हमें कौन सी पब्लिकेशन की सैंपल पेपर की बुक को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एडुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक, बिकॉज मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने एडुकार्ट की बुक्स को ही यूज किया, एंड मैंने एडुकार्ट की जो सैंपल पेपर की बुक्स देखी, उनके फीचर्स को देखा, तो मुझे वो आपके लिए बेस्ट लगी, बिकॉज उसमें सैंपल पेपर्स हैं एंड साथ ही साथ रिवीजन के लिए भी मटेरियल है, पूरा वो पैकेज है, पूरा गाइड है, जिससे आपके सैंपल पेपर्स भी उसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड आपकी चैप्टर्स की रिवीजन भी हो जाएगी। जो एडुकार्ट की सैंपल पेपर की बुक है, उसमें सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, साथ ही साथ 10 और नए सैंपल पेपर हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना आंसर लिखने पे आपको
कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन इसमें कंसेप्ट मैप्स हैं हर एक चैप्टर के, मतलब हर एक चैप्टर को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से उस पूरे चैप्टर के नोट्स बना दिए हैं, एंड देन उन कंसेप्ट मैप से आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। इसमें टॉपर के आंसर्स भी गिवन है, तो आप मैच कर सकते हो कि टॉपर्स कैसे अपने आंसर लिखते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक में, एंड इसीलिए मुझे एडुकार्ट की जो सैम्पल पेपर की बुक है वो बेस्ट लगी, एंड मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी। एंड अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। सो एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक आप परचेज कर सकते हैं। सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैम्पल पेपर से ही आपको आइडिया आएगा, एंड अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना मस्ट है, ठीक है। तो दिसंबर के प्री बोर्ड से भी पहले आपको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, फिर सैम्पल पेपर्स करने के बाद जब आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो फिर उस सैम्पल पेपर को करने के बाद और फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जिस टॉपिक में आप वीक हैं, जिसमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। फिर बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर से आपको अपना पूरा ही आइडिया आ जाएगा। फिर जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, फिर उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दिसंबर में होगा। फिर जनवरी आपका फाइनल मंथ होगा, लास्ट मंथ होगा, तो उसमें आपको अपनी पूरी फाइनल रिवीजन करनी है सिलेबस की, और ज्यादा सैम्पल पेपर्स को करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, एंड अपने सिलेबस को फाइनली रिवाइज करना है। एंड फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, एंड मैंने देखा कि हम रिटन प्रैक्टिस को बहुत अवॉइड करते हैं, एंड इससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस करने से हमें पूरा अच्छे से क्लियर होता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, आंसर्स कैसे लिख रहे हैं। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप याद कर रहे हो उसको लिख के याद करो, ठीक है। तो फिर जनवरी में आपकी फाइनल रिवीजन होगी, एंड फरवरी में तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं ही। तो ये आपका पूरा रोड मैप होगा टिल योर बोर्ड एग्जाम्स, ओके। तो आपके पास काफी कम टाइम रह गया है, एंड आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है अपनी पूरी प्रिपरेशन एंड रिवीजन के लिए, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर्स को करना मस्ट है फॉर बेटर स्कोर। Okay, so friends, that's all for this video. I hope you found it helpful. Thank you so much.